बकरवाल लोगों की भी डिमांड जो है वो अब मरकजी सरकार के सामने है। बकरवाल लोग चाहते हैं कि 5% का रिजर्वेशन अलग से उन्हें मिलना चाहिए। क्या है फ़र्क एक गुज्जर और बकरवाल में? आखिरकार क्यों ये मुहिम को शुरू कर दिया है? क्या है ये आवाज़ बकरवाल और क्या चाहते हैं ये अपने अधिकार के लिए? ये सब जानने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जावेद राही साहब हैं, जो ट्राइबल रिसर्च स्कॉलर भी हैं, जिनकी जानिब से ट्राइब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और जिनके पास काफ़ी ज़्यादा इल्म है इस हवाले से कि गुजर बकरवाल लोगों में क्या डिफरेंस है। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी बकरवाल लोग पहुंचे हैं और उन लोगों ने जमकर एहतजाज किया है और मरकज़ी सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि उनको 5% जो है वो रिजर्वेशन अलग से मिलना चाहिए। आखिरकार क्यों दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ये दरारें पड़ रही हैं? गुज्जर बकरवाल तो हम एक ही हैं, एक ही थे और एक ही रहेंगे। फिर आखिरकार ये अधिकार की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि आज इतने बरस गुजर चुके हैं और आज बकरवाल लोगों को ये चीज़ याद आ रही है कि उन्हें 5% का जो है वो सेपरेट कोटा चाहिए। हालांकि हम गुजर बकरवाल लोग एक हैं, हमने कभी एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं देखा है। क्या गुजर क्या बकरवाल सब एक ही थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये 5% अलग रिजर्वेशन, क्या आपके रिसर्च के मुताबिक या जो आपने पढ़ा है इल्म या किताबों के मुताबिक इनका कोई 5% बनता है कानूनी तौर के ऊपर देखें, एज़ पर लॉ, एज़ पर प्रोविजंस? देखें, बकरवाल जो हैं वो हमारा ही एक सेम ब्लड है, सेम एथनिक ग्रुप है। बकरवालों को जो डिफ़ाइन किया हुआ है ना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, जो फाइल थी हमारी दिल्ली में, तो उसके अंदर इन्होंने डिफ़ाइन करते हुए बोला है कि जो बकरवालों की पॉपुलेशन है वो 34,899 है 1986 में जो सेंसिस हुआ है, स्पेशल सेंसिस। उन्होंने कहा कि देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन गुज्जर्स एंड बकरवाल एक्सेप्ट दैट लेटर शेल रेयर गोट्स एंड शीप्स। कि भाई बड़ा मुश्किल है आपस में बताना कि इनमें क्या डिफरेंस है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बकरवाल्स हैं वो भेड़ बकरी के साथ वाबस्ता हैं। जहाँ तक उनका मतलब ज़िंदगी है उसमें पढ़ना लिखना और लिटरेसी में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। और उस मुश्किल की वजह से, उस परेशानी की वजह से तो ये लोग पढ़ नहीं सके और अपना जो राइट है जो उनको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, वो प्रॉपरली जो है वो उनको नहीं मिला, या मिला तो कम मिला या दिखाई नहीं देता मिला हुआ, लिटरेसी भी कम है। तो ऐसे में उनका ये कि रिजर्वेशन हमें 5% दे दो, वो एक तरह से उनको लगता है कि हम नहीं आ रहे हैं। वो दूसरा एक इशू है कि भाई वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे या जिन लोगों को मैं जानता हूँ, बड़ा कम रेयर है कि वो तालीम हासिल करें, बच्चों को तालीम पूरी दे दें, वो बच्चे आके compete कर लें ना। मतलब ट्राइबल में ऐसा नहीं है कि गुजर ही हैं ट्राइब में बाकी भी लोग तो पहले लद्दाखी थे, फिर दूसरे थे, तो उसके बावजूद जो है मतलब compete नहीं कर पाते। तो उसमें लगता है कि उनको कि रिजर्वेशन अलग हो जाने से शायद उनका ना मतलब कुछ बन पाएगा। जहाँ तक 5% रिजर्वेशन की उनकी मांग है, मतलब हम एक तरह से तो ये है कि भाई उन पे तवज्जो की ज़रूरत थी। पीछे तो किसी पे तवज्जो ही नहीं थी। अब जाके कोई सिस्टम एक बना है जिसके तहत मतलब थोड़ा सा आप दिखाई दे रहा है, ट्राइबल डिपार्टमेंट भी ज़मीन पे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हो रही हैं। तो ऐसे में मतलब उनका ये कहना कि भाई हमें अलग से दे दो या हमें अलग रख के दे दो, वो ये है कि वो डेवलप होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब कि उनकी जो डेवलपमेंट हो उसमें कोई दूसरा शेयर ना ले। अब ये जो डिवीज़न है, अगर आप यहाँ से करेंगे तो फिर कल बकरवालों में हमारे भाई हैं, खटाने हैं, फामड़े हैं, दूसरा है, तीसरा है, और फिर मतलब ये एंड नहीं ना होने वाला अगर डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहती है तो फिर। एक्चुअली मुझे लगता है जब तक कि बकरवाल कौम के अंदर लोग लिखे पढ़े हुए बहुत कम है एज़ कंपेरिजन टू गुजर्स। बकरवाल लोग पढ़ते नहीं हैं और उनकी वो ना पढ़ाई की वजह से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें जो है वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अगर वो पढ़ें, वो लिखें तो वो भी ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे गुजर लोग। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो पढ़े लिखे, वो कम पढ़े लिखे हैं, उन पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जुल्फ़िकार साहब के टाइम पे एक आर्डर निकला, जब वो ट्राइबल मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि 35% जो सीट्स हैं
हॉस्टल्स की, वो गुज्जर्स जो दोदी गुज्जर्स हैं उनके लिए और बकरवालों के लिए रिज़र्व होगी, ठीक है ना। और उस वक़्त लोगों ने बात की, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर के ऊपर कि देखें जो भी रिज़र्वेशन है वो सारी की सारी जो है वो आपके ना आंकड़ों के बेस पे है कि भाई आप कितना पॉपुलेशन में कॉन्स्टिट्यूट करते हो, और जो आप दिखाई भी देते हो वो भी आप दिखाई देते हो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से जो ट्राइबल की है। अगर ट्राइबल की हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें 2011 की सेंसस की, उसमें 15 लाख के करीब है। 15 लाख में 1,13,000 बकरवाल्स हैं। अगर 1,13,000 बकरवाल्स हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 7.5%। अगर 10% रिजर्वेशन होगी तो उसमें वो 0.7% आ जाएंगे, मतलब 30 लोगों में 2 आएंगे। अगर 30 एसटी के लोग भर्ती होंगे तो उसमें वो 2 आएंगे आबादी के हिसाब से। अच्छा राय साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, बड़ा इंतहाई अहम सवाल है। ये भी एक ना शोशा मचाया जा रहा है, एक अफवाह जिस तरीके ना नाम गोजी मका कि ये दिल्ली गया था, होम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात करके डेलीगेशन या सौदो करके ये बेच के आए जी कौम को, ये वहाँ पे कोई फिक्सिंग करके आए हैं, ये लोग यहाँ पे वापस आके खामोश हो गए। और यहाँ से जो ट्राइबल बचाओ यात्रा थी कि जी.डी. शर्मा कमीशन की रिपोर्ट को रोल बैक किया जाए, वहाँ से वापस आके ये होम मिनिस्टर का जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमने तो कमीशन रिपोर्ट को रोल बैक के लिए भेजा था, इसलिए थोड़ी भेजा था कि आप वहाँ से पहाड़ियों के लिए एसटी लेकर आओ और यहाँ पर आके धन्यवाद करो। देखें, बात ये है कि सरकार जब एक सिस्टम बना लेती है, उसके तहत अगर कोई सिस्टम उन्होंने तय किया कि भाई अगर इनको दे के इनका बचाया जा सके, तो उसके ऊपर बात हुई है। बात ये हुई है कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, पहला नंबर था कि आपके हिस्से में ये लोग आ जाएंगे, आपका हिस्सा खा जाएंगे। यही था ना कि भाई अगर 18% भी दे दोगे, हाँ कोटा में आ जाएंगे तो उसमें खा लेंगे, मतलब कि 18% 20% भी आ जाएंगे। जो बात हुई वहाँ पे वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस थी कि मतलब कि वो अपर क्लास या मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा रिसोर्सफुल, ज़्यादा आगे बढ़े हुए हमारे मुकाबले में हैं। तो मतलब जितनी भी बातें की गई उसके एंड पे जो उन्होंने सोल्यूशन बताया वो बिल्कुल मतलब उसको सोल्यूशन को उसके ऊपर अगर फिट करके देखेंगे कि भाई जी.डी. शर्मा किसी को दे रहा है या कोई कमीशन दे रहा है या किसी तरह से भी सरकार दे रही है और आपका पूरा इंटैक्ट कर रही है, मतलब सर्टन चीज़ें बोलने की नहीं होती हैं। मतलब उन्होंने बोला कि जो आपका 10% है या जिस तरह से आप रिजर्वेशन ले रहे हो, जो आपके हकूक़ हैं वो हमने प्रोटेक्ट कर दिए, उसमें कोई और आ नहीं सकेगा, आप किसी के में जा नहीं सकते। आप लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं? हमारी कौम इस चीज़ से सेटिस्फाइड है? गुजर बरादरी इस चीज़ से सेटिस्फाइड है? हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि जब उनको पता चला कि मैं वहाँ था, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोगों को समझ है, जो लोग समझते हैं इस वक्त के मतलब क्या होने जा रहा है, जिनकी नज़र होती है ना थोड़ी सी आगे। एक तो हो गया कि भाई हमने बढ़ने नहीं देना, ये तो 100% गुजर यही चाहता है कि भाई कोई दूसरा ना आए। और कल अगर कोई पहाड़ी आ जाएंगे वहाँ डोडे वाले बोलेंगे, वो कहेंगे इधर नहीं आना। मतलब हर आदमी इसी तरह से कहता है कि भाई हमारी रिजर्वेशन में मत आओ। गुजरों ने स्ट्रगल की राजस्थान में, तो मीना ने कहा इधर नहीं आना। तो सरकार का कुछ अपना तरीका होता है, वो मतलब चीज़ों को एडजस्ट कर रही होती है अपने तरीके से। उन एडजस्टमेंट में अगर आपका सेव हो जाता है, आप बच जाते हैं, आपकी पूरी तरक्की। देखो आपका पीएससी, जेके पीएससी में जो आपके केएस में बच्चे आते हैं या नौकरियों में आते हैं, सब वैसे ही आए। एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में जो है बच जाता है, फिर आपकी जगह भी सेफ हो जाती हैं। और फिर अगर सरकार किसी को दे देती है तो उसमें आपका थोड़ा जोर कम हो जाता है। मतलब अगर आप ये ऐलान करने के बाद फिर दोबारा सड़कों पे जाएं, ये कुछ भी लोग, कोई भी आदमी जाएगा तो थोड़ा सा मतलब उसमें वो ग्रिप नहीं रहती है ना चीज़ में। और जो आप कहते हैं, हमने जावेद राय यार, जहाँ गुजर का थोड़ा सा भी हित है वहाँ हम इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। और सौदाबाजी हमने क्या करनी है यार, हमने क्या ले लेना है या क्या, ये होता है कि आप मतलब इसमें से कितना बचा सकते हैं। और जो मतलब जिस वक्त ये बात इन्होंने कहा, आप ओपन माइंड से जाएं, ओपन माइंड से बात करें। किसी ने नहीं कहा कि आपको कि भाई ये बात करो ये ना करो, तो उन्होंने कहा कि ओपन माइंड से। हमने ओपन माइंड से सभी बातें, जो बातें यहाँ स्ट्रीट्स पे हुई, जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुई, जो हंगामे हुए, जो सब कुछ में जो अर्क था उसका, वो उनको बताया कि भाई ये कंसर्न है, ये कंसर्न है, ये कंसर्न है, आइडेंटिफिकेशन के मसले हैं, वो है, तो क्या करेंगे हम। तो उसके एंड पे उसके एंड पे उन्होंने बोला
कि 2 ब्लॉक बन सकते हैं आपकी जो बातें सुनने के बाद। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो आपका ब्लॉक है इसको बिल्कुल जैसे वो लेते रहें वैसे, तो कोई दूसरा अगर आ जाएगा वो आपकी तरफ ना आए, बिल्कुल वो आपके रिजर्वेशन के अंदर ही ना आए, तो आपको क्या क्या एतराज़ होना चाहिए उसके ऊपर। फिर भी लोगों ने बातें की, मतलब ये नहीं है कि ये सारे लड़के जो है ना बड़े ओपन माइंड से, ऐसी बात नहीं है, सब बातें हुई, हर बात हुई उसमें। फिर उन्होंने गिले किए कि आप क्या है ये है। तो अगर अगर आपने हमारे जम्मू कश्मीर की गुजर लीडरशिप से होम मिनिस्टर अमित शाह जी नाराज थे। मुझे नहीं ऐसा कुछ लगा, नहीं। उन्होंने बोला कि आप लोग मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं, आपने जो कुछ हमने दिया, अब मुझे कोई साउंड नहीं हुआ वहाँ से कि भाई कुछ आवाज़ें आएँ और मिलें आके और बताएं कि भाई हम अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने, उनका गिला जायज़ था और हमें लगा कि वो जिस तरह से कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जो पहले सिस्टम था उसके खिलाफ क्यों नहीं किया आप। अच्छा, मैं ये सवाल करूँगा आपसे, जो बकरवाल लोग क्या ये 5% मांग रहे हैं, क्या ये जायज़ है, जेन्युइन है, क्या ये इनकी डिमांड दुरुस्त है? देखें, अल्लाह की कसम, मतलब एक आंख मेरी गुज्जर है, एक आंख बकरवाल है, समझ लें, ये समझ लें आप मुझे। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में इस एंगल से नहीं सोचा। मैं जब फॉरेस्ट राइड के लिए निकला तो तमाम बकरवाल एरियाज़ में गया, मुझे ये देख के हैरत हुई कि 80% बकरवालों को गुज्जर लिखा हुआ है। जो उन्होंने मुझे वो दिखाए, क्या कहते हैं अपने मोटो में, जो वहाँ आज ना सरदार खान साहब सरदार खटाना साहब सबसे आगे बैठे हुए थे, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। सरदार खटाना साहब का मोटो में जानता हूँ, उसमें गुज्जर लिखा हुआ है उनको। मतलब गुज्जर और बकरवाल में डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल है। सुने ना, काफ़ी मुश्किल है। ये जो प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप का उनका डिमांड है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई ट्राइब डेवलप नहीं हो रहा है, 75 कम्युनिटीज़ इंडिया में ट्राइबल्स में ली गई हैं और उनमें उनको स्पेशल फोकस करके ना उठाया गया है। मतलब उनकी लिटरेसी रेट हमारे बकरवालों में बहुत नीचे है। अगर उनको उठाने का कोई सिस्टम हो सकता है पीजीटीवी में, उसमें तो वो होना चाहिए। बाकी ये है कि अगर बांटने पे आ जाएंगे ना, रिजर्वेशन को 10% हैं, और वो गिनेंगे, मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि हम तो गुज्जर कहते हैं हम तो 40 लाख हैं, कोई कहता 30 लाख है, लेकिन वो जो सेंसिस में लिखा हुआ है वहाँ आप मतलब अगर 10% है तो उसका 1% है। राय साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, पहले गुजर पहाड़ी बहुत हुआ, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको भी ट्रोल किया, मुझे भी ट्रोल किया, सब लोगों को ट्रोल किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब गुजर और बकरवाल होने जा रहा है। देखिए, क्या आपको लगता है कि नफरतें फैलेंगी, दिलों में दूरियां पैदा होंगी? कोई, मुझे नहीं लगता। कोई बीच में हमारे यंग लड़के हैं तो थोड़ा उनमें जज्बात आ जाता है। मैं कहता हूं कि मियाँ साहब के पास चलते हैं, जिरगा करते हैं, ठीक है, और जो वो फैसला करते हैं तो चलते हैं। लेकिन एक बात है, मतलब तोड़े ना अपना, ना हमारा एक समाज है, इकट्ठा है, क्योंकि टूट रहा है। इंडोगेमी है, आपस में शादियां हैं, कल्चर एक है, ज़ुबान एक है, आप डिफरेंस ही नहीं कर सकते कि भाई कहाँ से कौन शुरू होता है, कहाँ कोई ख़त्म होता है। दूसरी तरफ 300 कास्ट हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, मज़हब हैं डिफरेंट, वो इकट्ठे हैं, और आप एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही उसकी औलाद, आप मतलब अलग अलग होने लगे हैं। मतलब ये सब मुझे बड़ा दुख भी हुआ आज, और ये खुशी भी हुई कि चलो यार ये निकले आए। आपको लगता है राय साहब इनसे नफरतें फैल सकती हैं, दूरियां हो सकती हैं? नहीं, नफरतें तो ये है कि देखिए, गुज्जर जो हैं 99% कहते हैं कि बकरवाल हमारा पार्ट है, हमारा अंग है। उस कोई औरत जा रही है, कोई बच्चा उठाया हुआ है, तो हम समझते हैं मेरी बहन जा रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ से अगर इस तरह का रिस्पांस आएगा ना तो ठीक हो जाएगा। वैसे जाने में मैं आपको बोलूँ, गुजरों की हिस्ट्री है ना, चौहान चले गए, किसी ने नहीं बोला, चालुक्य चले गए, सोलंकी चले गए, परमार चले गए, आप हिस्ट्री पढ़ो ना, सारे लोग चले गए। वो बाद में कोई राजपूत बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो बुरा नहीं मनाया कोई। मतलब अगर जाना चाहता है, अलग रहना चाहता है, मैं कह रहा हूँ आप ना जो लीडरशिप इस वक्त उनको कह रही है कि भाई आप ना अलग हो जाओ, या आप सोच लो, क्योंकि ये सारी गेम जो है ना नंबर्स की है। और अगर आपके पास नंबर है, अगर आप निकलेंगे, आपके पास नंबर है, तो आप आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर आपके पास, देखो बकरवाल, सुने ना, यहाँ कोई सवाल ही नहीं गुजर और बकरवाल का,
कोई खड़ा होता है हम उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। राय साहब, मेरा एक सवाल है, देखिए मेरे जहन में एक सवाल है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फ़ोटो बकरवाल का खींचा जाता है, बकरवाल के कुत्ते का, बकरी की, गाय की, सब चीज़ों का। बकरवाल जो है वो वहीं के वहीं हैं और बकरवालों के नाम पे गुजर अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपने आगे लेके चल रहे हैं। कुछ बकरवाल ये कह रहे हैं, मतलब अगर फोटो बिकता है भैया तो मेरे पास ना 1000 से ऊपर बड़े फोटोग्राफ्स हैं, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि हमें आपके चेहरे प्यारे लगते हैं, हमें अपने कबीले के चेहरे, उनकी असलियत उसमें से दिखाई देती है, क्योंकि लोग बदल गए हुए हैं, हमारे लोगों में काफ़ी चेंज, जो प्रिमिटिव है हम उसकी तरफ दौड़ते हैं, जो पुराना है उसकी तरफ। कहीं भी मुझे कोई मिल जाएगा, हम अपना समझ के, हमें इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। और ये कि फ़ोटो बिकता है कहीं पे, वीडियो बिक जाता है, अगर बिकता होता तो मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही होती हैं और बेच रही होती हैं। ऐसा नहीं है, हमारा ट्राइबल एक उसमें एक रिदम है, एक ना उनके चलने में, उनके उसमें। ट्वीट से आग लगी है ये भी कहा जा रहा है, आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि कौन सी ट्वीट? आपने एक ट्वीट किया है, उसमें आपने कहा कि 0% बकरवालों को लेकर बात की। नहीं, मैंने ये बोला कि जो मैंने पहले बोला वही मैंने रिपीट में बोलूँगा कि 15 लाख में 1,13,000 जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 7.5%। टोटल पॉपुलेशन 100% में से अगर 100% ट्राइबल हैं उनमें से 7.5%। अगर 10% रिजर्वेशन है तो उसमें 0.7% आते हैं। मतलब अगर 30 लोग भर्ती होंगे तो उसमें 2 बकरवाल हो सकते हैं। मतलब उस हिसाब से अगर आप ना नंबर्स के हिसाब से चलेंगे तो उसमें ये होता है कि आप जब 9 लोग एक तरफ से आ जाते हैं, से गुजर 9 आ जाते हैं, एक उनका आता है, उनको लगता है कि हमारे 5 आने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए ना। नंबर कहा जा रहा है कि आग आपने लगाई है। नहीं यार, किस में? ये ट्वीट के बाद उनमें एक गुस्सा आया, एक जोश आया, ओए, निकल कर आया। अच्छा चलो अच्छी बात है, अपना हक ले लें। अगर उस पर ट्वीट की बात नहीं है, बात ये है, देखें सोहेल भाई, जिस वक्त आपको ये पता चले कि मतलब गुजर्स हैं, जैसे हमें पता लगा पढ़ते हुए कि हम कितना % हैं, हमारा कितना बनता है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, तो अब सच भी तो सामने आने चाहिए ना। कि आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई 15 लाख के अगेंस्ट हम, मतलब जो लिखा गया है वो नहीं, वो ऐसे तो हम भी 30 लाख बोलेंगे, ऐसे तो सरकार बोलेगी कि 6 लाख गुजर बकरवाल माइग्रेट करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो नंबर्स उसमें लिखे हुए हैं उसके हिसाब से जो रिजर्वेशन है उसमें कितने फीसद आता है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि आप इकट्ठे रहें तो अच्छा रहेगा, तो अलग हो जाएं तो अगर आपका बेनिफिट है तो हो जाएं, कोई बात नहीं। बकरवालों में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, बिल्कुल कम फीसद एम्प्लॉयमेंट, मतलब होगी हमें जो दिखाई देता है कि वो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम दुख हैं उनको, उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रांगली, मतलब मैं कहूँगा कि उनकी लाइफ जो है वो उसके मुकाबले की लाइफ कोई जी नहीं सकता, इतनी टफ लाइफ है। और उसके बाद बकरवालों को उनका अधिकार मिलना चाहिए 5%। नहीं, मतलब उनको अधिकार मिलना चाहिए, 5% देना सरकार दिल्ली की, अगर उनको जोर लगाएंगे 5% लेने में तो ले लें, कोई बात नहीं, हमें क्या यार, मतलब मैं कोई देने वाला थोड़ा हूँ, मैं कौन हूँ बैठा हुआ। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि ये नंबर्स इतने हैं, क्योंकि सरकार जब दिल्ली में देखती है नंबर, जब हम अमित शाह जी को मिले तो वहाँ ना होम सेक्रेटरी साहब को बोला गया कि इनका क्या नंबर्स हैं। उन्होंने मुझे पूछा आप कितने % हैं। मैंने कहा सेंसिस के एतबार से आज की जो आफ्टर यूटी, जब लद्दाख की यूटी बन गई है, आप 10.4% हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हम आपका 10% नहीं छेड़ रहे हैं। उन्होंने कहा होम सेक्रेटरी कितने लोग हैं, तो उन्होंने बोला 12,75,106, ऐसे बोला 2011 की सेंसस में, जो यहाँ पे वो हैं, क्योंकि लद्दाख वाले ट्राइब निकल गए हुए हैं इसमें। उन्होंने बोला इसमें मेजर गुजर्स हैं जो 88% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 8% जो है वो बकरवाल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आउट ऑफ 100 88% गुजर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 8% बकरवाल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और रेस्ट बाकी करते हैं। ये ना, मतलब ये रिकॉर्ड में लिखा हो। राय साहब, आपने भी बहुत क्वेश्चन किया, हमने देखा अपने कौम के लिए हमेशा रिसर्च किया है, बड़ी चीज़ें निकाल के दिखाई हैं, इल्म के एतबार से आपके पास बहुत नॉलेज है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ की है। लेकिन आज वही बात है ना कि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे की जिस चीज़ के लिए लोग कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए वो चीज़ होगी ना। कोई बात नहीं, मतलब देखें, अगर बात सुने, आपका भाई है ना, जाना, अगर आपसे जुदा हो के जाना चाहता है, चाहे इकट्ठा रहेगा,
उसी का फ़ायदा है। देखिए नंबर्स की गेम है, बात ये है नंबर जितने नंबर्स जिस साइड पे ज़्यादा होते हैं सरकार उधर ही देखती है। मैं आप क्या कोई प्राविधान है, प्रोविज़न है? प्रोविज़न पीजी जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का प्रोविज़न है उसमें उनको स्पेशली डेवलप किया जा सकता है, जिसकी मैंने डिमांड शायद 2009 में, 2010 में, 11-12 में करता आया हूँ कि भाई एटलीस्ट वनरेबल पोजीशन में ये रहते हैं और बहुत बुरे हालात में रहते हैं, तो इनको मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ठीक है मतलब, और गुजरों को भी सोचना चाहिए कि भाई उनका कितना आ रहा है, वो हॉस्टलों में कितने हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में कितने हैं, मतलब इंटरनली भी एक मतलब इंसान को खुद पे भी एक एहसास करना चाहिए कि भाई वो लोग क्या आ रहे हैं कि नहीं, आप कहीं वफद में जा रहे हैं वो आपके साथ हैं कि नहीं, या उनके लोगों को भी साथ रखो। हमारे लोगों को बेसिकली हम समझते हैं ये सारे एक ही हैं। अगर दूसरा बंदा अपने आप को थोड़ा सा ना अलग समझा, एक दिन हम एक वफद में जा रहे थे तो हमारे शरीफ चौहान साहब ने बोला कि इसमें ना जम्मू का भी एक रखो। मैंने कहा यार बात तो वही करनी है जो जम्मू वाले ने करनी है, जो पुंछ वाले ने करनी है, सेम ही करनी है। कहता नहीं नहीं नहीं, एक बंदा जम्मू का भी रखो। अब वो कहते हैं एक बंदा, तो ये जो वैरायटी है ना, डाइवर्सिटी है, ये बड़ा अच्छा है। अगर दूसरे कबीले में दूसरा अपने आप को कबीला जो कहता है, सुने ना, उसमें 350 कास्ट है, उसमें मुगल भी है, उसमें गुप्ता भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें सैयद भी है, उसमें लोहार भी है, तरखान भी है, सब हैं। सुने ना, वो एक झंडे के नीचे हैं और आप एक झंडे के नीचे से निकल के जा रहे हो, ये अफसोस की बात है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या डॉक्टर जावेद राही साहब बकरवालों की लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल 100%। वो बहुत पसमानदा है, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं हर फोरम पे। और जब मैंने ये ना फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए या कभी भी निकलते हैं, हम कोई आदमी बकरवालों में पूछो फ़ोन करके, किसी को कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, हम उसके साथ गए, जगह जगह गए, हर जगह कोई भी मसला होता है हम उनके साथ हैं। बकरवाल कोई अलग थोड़े हैं हमसे नहीं, ये सुन लें आप, बकरवाल हमसे अलग नहीं, उनकी कोई भी लड़ाई होगी जावेद राही लड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई और अलग करने की कोशिश कर रहा है, कोई और कौम बीच में आ पड़ी है और वो जुदा करने की कोशिश कर रहा है? जो हालात हैं उसमें तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई जितना आप मुत्हिद रहेंगे ना, इस वक्त तो आपको सारा कुछ दिखाया होनी चाहिए। नहीं, आपको सारा कुछ दिखाएंगे, ये हो जाएगा। आप आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं यार, मतलब ठीक है, हम आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। अब आप ले लो, आप यूनिटी तोड़ी जा रही है। हाँ बिल्कुल, यूनिटी तोड़ी जा रही है। यूनाइट रहें। आपकी जो जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं, मियाँ साहब के पास जिरगा करेंगे, मियाँ अल्ताफ़ साहब को बिठाएंगे, वो हमारे सरदार हैं कबीले के पूरे, मतलब उसमें तो 2 कबीले हम मानते नहीं, हम एक ही कबीला मानते हैं, उसके सरदार वही हैं, उनके पास बैठेंगे, जो वो फैसला करेंगे वही चलेगा। चलिए, फिलहाल मुबारक हो आपको भी कि पहाड़ियों को एसटी मिल गया। जब आ जाएगा, और 1000 रास्ते हैं अहले दिल के, बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा चलिए जी, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इनके मुताबिक जो लास्ट का स्टेटमेंट था ये बड़ा अहमियत रखने वाला है। 1000 रास्ते हैं इस दिल के, शायद हो सकता है कि एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ना हो। फिलहाल मैं ये भी कह सकता हूँ आपको, लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर गुजर बकरवाल लोगों को एक साथ रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, कोई गुजर हो या बकरवाल हो, हमारी एक लड़ाई है, एक मुहिम है और अधिकार एक है। तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दोनों कौमों को जुदा करने की कोशिश की जा रही है और थर्ड वन पार्टी बीच में इंटरफेयर करके दोनों कौमों को एक दूसरे से अलग कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वक्त का फ़ायदा लेना है और इन कौमों को तोड़कर इन कौमों को जो है वो अलग अलग करना है। और जो ट्राइबल बचाओ एसटी यात्रा है, इस यात्रा को ख़त्म करने के लिए इस तरीके की साजिशें जो हैं और कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।